हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोल्जर थ्योरम। बोल्जर थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ बी आर ऑपोजिट साइंस, दैट इज एफ बी लेस देन 0, then there exists at least one point C belongs to AB, open interval AB, such that ही F is equal to 0। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूस है, और जो एफ और एफ बी हैं ये क्या है, अपोजिट साइंस के। दैट मीन्स अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो दूसरा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अपोजिट साइन के हो गए, ए ग्रेटर देन है दूसरा लेस देन हो गया। ठीक है, तो हमें शो करना है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट ऐसा हमें ज़रूर मिलेगा जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0, एफ इक्वल टू 0। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हम एक सेट मानते हैं। हम एक सेट मानते हैं एक्स एस मानते हैं। एस में कौन से एलिमेंट हैं, क्लोज इंटरवल ए बी के एलिमेंट हैं, ए से यहाँ पे बी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं साथ में मान रही हूँ कि एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, कि ये कंडीशन है, साथ में एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी कि इस सेट में वो एलिमेंट आएंगे, क्लोज इंटरवल ए बी इंटरवल ए बी के वो एलिमेंट आएंगे जिनके लिए क्या है, एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो एफ पी के लिए तो हमने पहले ही शो कर दिया कि एफ पी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि लेस देन 0 है। भाई दोनों अपोजिट साइन के हैं ना, तो मैं ये मान लेती हूँ कि एफ पी ग्रेटर देन 0 है, एफ पी लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ बी लेस देन 0 है, लेकिन इसमें वो कौन से एलिमेंट है जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे बी इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इसने पहले लिख दी कि ए के इक्वल या इससे ज़्यादा हो सकती है और बी के कम ही रहेगी, क्योंकि बी पे तो क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये सेट मेरा क्या है, ऊपर से क्या है, बाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए से लेके बी तक जाएगी। ठीक है, भाई हाईएस्ट वैल्यू बी से कम ही रहेगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब अपर बाउंड है, बी क्या है, अपर बाउंड है, तो इसका मतलब एस क्या है मेरा, ऊपर से बाउंडेड है। तो कंप्लीटनेस ऑक्सियम से हम क्या लिख सकते हैं कि ये फंक्शन इस सेट का क्या करेगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये ऊपर से बाउंडेड है, तो इसका मतलब इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और वो सुप्रीमम मैं मान लेती हूँ सी है। ठीक है, वो सुप्रीमम मैं क्या मान लेती हूँ, सी है। और वो सी मैं यही प्रूफ करूँगी कि मैं अब क्या प्रूफ करूँगी कि एक वो सी क्या है, इस ओपन इंटरवल ए बी में है, और इसमें साथ में ये शो कर दूँगी कि उसके लिए एफ सी क्या है, 0। इसी सी को जो मैंने इसका सुप्रीमम माना है एस का, इसी सी को मैं क्या शो कर दूँगी कि यही वो सी है जो ओपन इंटरवल ए बी में है, और इसी के लिए एफ सी क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ, और हाँ यहाँ पे मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ, ये देखो मैं सी था, इसको मैं किस में प्रूफ करना चाहती हूँ, ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, और सी किसका सुप्रीमम था, एस का। एस था एक्स, ए से बी, एंड एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये क्या था, इसका सुप्रीमम था, और मैं ये प्रूफ करूँगी कि सी क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में। तो ए बी इसमें प्रूफ करने के लिए मैं क्या प्रूफ करूँ कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि सी ए के इक्वल भी नहीं है, सी बी के इक्वल भी नहीं है, तो भाई सी इसका सुप्रीमम था, इस सेट का ही तो सुप्रीमम था। इस सेट में हाईएस्ट एलिमेंट भाई इससे इसके बीच ही तो होते इसमें एलिमेंट, इस सेट में एलिमेंट क्या थे, क्लोज इंटरवल ए जहाँ पे ये, और इधर सेमी ओपन भी। ठीक है, इसके बीच के एलिमेंट ही तो थे, जहाँ पे ए इंक्लूड था भी ये था। ठीक है, तो इसका मतलब इस के बीच के एलिमेंट थे, तो जो मैं सुप्रीमम है सी, वो मैं शो करना चाह रही हूँ। मैं क्या शो करना चाहती हूँ, ओपन इंटरवल ए बी में। तो अगर मैं ये शो कर दूँ कि ना तो वो ए है, वो सुप्रीमम, इसका देखो सुप्रीमम यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ये क्लोज इंटरवल है, सॉरी सेमी ओपन है ये, यहाँ पे तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, बी, लेकिन ये क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं हो रही है, यहाँ पे ओपन है ना, इसका मतलब बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका सुप्रीमम आता है वो तो बी से, बी क्या होता है, या तो बी आ सकता था, या बी से जस्ट बी तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो बी से या तो जस्ट नीचे आता। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, बी से या तो जस्ट नीचे आता, सुप्रीमम आता वो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि वो जो सुप्रीमम मैंने सी माना है वो ना तो बी के इक्वल है, और ना ही ये ए है, ना ही वो ए है। अगर वो ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, इसका मतलब वो सुप्रीमम किस में एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल ए बी में, इसके बीच के कहीं होगा। यही हुआ। अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि सी ए के इक्वल भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है सी, और सी क्या है, ये बी भी नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सुप्रीमम। इन दोनों के बीच में कहीं आना चाहिए। वैसे भी सुप्रीमम यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बी, वैसे भी यहाँ पे सुप्रीमम यही होना चाहिए था,
भाई, क्योंकि ये तो इस इंटरवल का सेट ही तो है एस, इसका सुप्रीमम मैं देखना चाहती हूँ, तो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ए तो हो नहीं सकता यहाँ पे, और तो बी भी यहाँ पे देखो सी नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा भाई, मैं अगर ये प्रूफ कर दूँ कि वो सुप्रीमम बी भी नहीं आ रहा है और ए वैसे नहीं आ सकता था, एक लोवेस्ट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो सी नॉट इक्वल टू ए प्रूफ कर दी और बी भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए से बी के बीच एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये प्रूफ करूँगी, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में प्रूफ करने के लिए मैं ये प्रूफ कर दूँगी कि सी ना तो ए की इक्वल है ना ही बी की इक्वल है। अगर ऐसा सी ए के भी इक्वल नहीं होगा, बी के भी नहीं इक्वल होगा, तो मैं कह दूँगी सी बिलोंग्स टू क्या है, ए पी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि सी बिलोंग, सब फर्स्ट मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ कि सी ए में है, मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ कि सी बिलोंग, सॉरी, मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ कि सी नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, मैं यही प्रूफ करना चाह रही हूँ कि सी क्या है, नॉट इक्वल टू ए, सी क्या है, नॉट इक्वल टू ए, मैं ये प्रूफ करना चाह रही हूँ कि सी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम अपनी प्रीवियस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हमारी प्रीवियस थ्योरम क्या थी कि एफ इंटरवल में, तो हमारी प्रीवियस थ्योरम थी कि एफ क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, तो कोई बिंदु सी बिलोंग्स टू ए बी हमें ऐसा, और कोई बिंदु है सी बिलोंग्स टू क्या है, ए बी है, ठीक है। हमने अभी जस्ट प्रीवियस थ्योरम पढ़ी है ना कि एफ है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, तो कोई बिंदु क्या मिलेगा, सी बिलोंग्स टू ए बी। अगर इस क्लोज इंटरवल ए बी में इस तरह की एफ सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमने कहा था कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, एफ एक्स और एफ सी का साइन क्या होगा, सेम, ये कहा था सेम साइन, ठीक है। हमने ये कहा था कि इन दोनों का साइन क्या होगा, सेम। अगर ये इस क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है तो हम, और इसमें एक बिंदु है, और क्लोज इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी है जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमने कहा था कि सी के नेबरहुड में हर पॉइंट के लिए एफ एक्स की वैल्यू और एफ एक्स का साइन और एफ सी का साइन क्या रहेगा, सेम साइन रहेगा। तो इस थ्योरम का मैं यूज़ करती हूँ, इस थ्योरम का यूज़ मैं यहाँ पे करती हूँ कि मैंने क्या माना, एफ ए मैंने क्या मान रखा था, ग्रेटर देन ज़ीरो मान रखा था, ठीक है। मैं सी नॉट इक्वल टू ए के लिए करना चाह रही हूँ ये चीज़, कि सी नॉट इक्वल टू ए प्रूफ करने के लिए करना चाह रही हूँ। एफ ए क्या माना था, ग्रेटर देन ज़ीरो माना था, ठीक है। एफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इस बार मैं एक ए का नेबरहुड ले लूँ, ठीक है। ए के नेबरहुड में हर एलिमेंट के लिए जो एफ एक्स आए वो उसका साइन भी क्या रहेगा, जो एफ ए का साइन है, यानी कि एफ ए का साइन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वो उसका साइन भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन। दैट मीन्स मैं वो नेबरहुड ले लेती हूँ ए का, ए से ए प्लस डेल्टा, ए से ए प्लस डेल्टा, क्योंकि यहाँ मैं ए का नेबरहुड ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा नहीं ले सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल मेरा क्या है, ए बी था, तो इससे पीछे तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि इससे पीछे की वैल्यू तो कहीं है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, इसका मतलब मैं इंटरवल ले लेती हूँ ए से ए प्लस डेल्टा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू लेती हूँ ए से ए प्लस डेल्टा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ए से, इसका मतलब मैं ये चीज़ इस थ्योरम को क्या लिख सकती हूँ, ए से ए प्लस डेल्टा के बीच के इस इंटरवल में जो भी एक्स बिलोंग करेंगे उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी जो ए के लिए है, उन पे फंक्शन की, क्योंकि ए का नेबरहुड का ही तो पार्ट है, तो इसका मतलब उस पर यानी कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे उनका साइन भी क्या, उन पे जो भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे उन पे फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसका साइन क्या रहेगा, जो ए का साइन है। इसका मतलब यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया, और एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया, और जो हमारा एस था वो क्या था, एस क्या था मेरा, एक्स था, ए से बी के बीच की वैल्यू थी, और एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो था, ठीक है। यानी कि ए से बीच के वो मान जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, वो सभी किस में आ रहे थे, एस में आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही है, देखो एक्स की वैल्यू किससे है, ए से लेके ए प्लस डेल्टा के बीच में, तो ए से तो बड़ी है, ए से बड़ी है और बी से छोटी रहेगी, ए प्लस डेल्टा क्या है, बी से छोटा ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका मतलब, और इसके लिए एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए से ए प्लस डेल्टा इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल किस में बिलोंग करेगा, एस में। दैट मीन्स ए से ए प्लस डेल्टा पूरा का पूरा किस में कंटेन करेगा, एस में, क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच की तो मान है ए से ए प्लस डेल्टा, ए का नेबरहुड ही तो है ये, तो इसका मतलब ये वैल्यू ए से ए प्लस डेल्टा, इसके लिए फंक्शन भी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर जाएगा, एस में, ठीक है। यानी कि ए से ए प्लस डेल्टा पूरा किस में कंटेन कर गया, एस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा इसमें कंटेन कर गया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, ए प्लस डेल्टा, यहाँ पे देखो
ये मैंने क्या कहा कि ए से ए प्लस डेल्टा पूरा का पूरा किस में है, एस में, ठीक है। ए से ए प्लस डेल्टा पूरा का पूरा किस में है, एस में है, ठीक है। और क्या हो गया, ए से ए प्लस डेल्टा पूरा का पूरा किस में चला गया, एस में चला गया, यानी कि एस में यहाँ तक के मान तो है ही हैं, ए से ए प्लस डेल्टा तक के मान है ही हैं, इससे आगे वाले मान भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो इसका सुप्रीमम होगा, भाई एस में मेरे पास क्या आ गया, देखो एस में ए से ए प्लस डेल्टा तक के मान तो आ गए, उसके साथ आगे भी कुछ मान आ सकते हैं जिनके लिए एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार ए प्लस डेल्टा तक तो आएगा, तो ए प्लस डेल्टा इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो ए प्लस डेल्टा से ज़्यादा और बी से कम, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा किसमें कंटेन कर गया, इसमें कंटेन कर गया एस में, इसका मतलब यहाँ तक की वैल्यू तो है ही है एस में, तो ए प्लस डेल्टा ए से बड़ा तो है ही है, तो यहाँ पे इसका मतलब जो एस का सुप्रीमो होगा ये वो क्या होगा, या तो हो सकता है कि ए प्लस डेल्टा तक ही ये एस फिनिश हो जाए, यानी कि एस में बस यहाँ तक ही एलिमेंट होते हैं, ए प्लस डेल्टा तक बस, मतलब उसके आगे कोई एलिमेंट एक्स, यानी इस क्लोज इंटरवल ए बी में कोई ऐसा और एलिमेंट होता ही नहीं जिसके लिए एफ एक्स मुझे क्या मिल रहा हो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर मान लो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट आगे होता ही नहीं जिसके लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिला, तब तो सुप्रीमम क्या हो जाता, ए प्लस डेल्टा। लेकिन अगर इससे भी आगे ए प्लस डेल्टा से आगे मान लो कोई और एलिमेंट होता जिसके लिए मुझे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा होता, तो उस टाइम में सुप्रीमम क्या हो जाता, ए प्लस डेल्टा से बड़ा हो जाता। दैट मीन्स जैसे ही ये क्लोज सेमी ओपन इंटरवल है ए से ए प्लस डेल्टा एस में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एस का सुप्रीमम होगा, वो क्या होगा, या तो ए प्लस डेल्टा होगा, अगर भाई इसमें इतने ही एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, तो या तो ए प्लस डेल्टा होगा या ए प्लस डेल्टा से बड़ा होगा, ठीक है। अगर इससे भी अधिक एलिमेंट है तो ए प्लस डेल्टा से बड़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब सुप्रीमम क्या हो सकता है, इसका मतलब सुप्रीमम क्या हुआ, सुप्रीमम मैंने क्या बोला, या तो ए प्लस डेल्टा आएगा या ए प्लस डेल्टा से बड़ा मान आएगा, इसका मतलब ए तो कभी नहीं आना, भाई मैंने क्या बोला कि सुप्रीमम क्या होगा, या तो ए प्लस डेल्टा आएगा या ए प्लस डेल्टा से बड़ा मान आएगा, तो इसका मतलब ए प्लस डेल्टा से बड़ा आएगा, इसका मतलब ए तो आना ही नहीं है क्योंकि ये तो इनसे छोटा है, तो इसका मतलब और मैंने सुप्रीमम क्या माना है, सी, इसका मतलब सी कभी जो सुप्रीमम है वो कभी भी क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। सुप्रीमम से कभी भी क्या नहीं होगा, ए। तो मैंने एक चीज़ प्रूफ कर दी कि सी नॉट इक्वल टू ए। अब मैं दूसरी चीज़ प्रूफ करना चाहूँगी कि सी नॉट इक्वल टू बी है। अब वो देखो मैं कैसे करती हूँ, सी नॉट इक्वल टू बी प्रूफ करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे भी वही थ्योरम, पीछे वाली थ्योरम में रिपीट करना चाहूँगी, उसी थ्योरम का यूज़ करूँगी। इस पर यहाँ पे मेरे पास साइन क्या है, एफ बी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। इस पर मेरे पास क्या है, एफ बी क्या है, लेस देन 0, तो इसके लिए भी मैं एक नेबरहुड बनाती हूँ। इस बार क्लोज इंटरवल ए बी था, तो इसमें मैं बी से पीछे चली जाऊँगी, क्योंकि बी नेबरहुड में बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा की तरफ मैं नहीं जा सकती, इससे आगे के पॉइंट तो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब जो मैं नेबरहुड लूँगी वो बी माइनस डेल्टा से बी तक का लूँगी, ठीक है। यानी कि मैं नेबरहुड इस बार लूँगी बी माइनस डेल्टा से बी तक का। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट्स के लिए इस बार नेबरहुड में ले लिया कि बी माइनस सेमी ओपन इंटरवल है कि बी माइनस डेल्टा से बी तक के ये जो बी तक का हमारा सेमी ओपन इंटरवल है, इसके सभी एलिमेंट्स, इसके सभी पॉइंट्स के लिए जो एफ एक्स है उसका साइन क्या रहेगा, जो हमारा बी का साइन है। दैट मीन्स बी का साइन लेस देना है, तो एफ एक्स इस पर क्या रहेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेमी ओपन इंटरवल बी माइनस डेल्टा से बी के लिए एफ एक्स क्या रहेगा मेरा, लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। अपनी प्रीवियस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एक्स क्या रहेगा, लेस देन 0, एफ बी लेस देन 0 के लिए एफ बी लेस देन 0 तो क्या होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये एफ एक्स क्या रहेगा मेरा, लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। एफ एक्स लेस देन 0 का रहेगा, इसका मतलब ये जो हमारा इंटरवल है, यानी कि ये जो वैल्यू है बी माइनस डेल्टा से बी तक का, क्योंकि इसके बी माइनस डेल्टा से बी तक के इंटरवल के सभी एलिमेंट्स के लिए, बी माइनस डेल्टा से इस बी इंटरवल तक के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या है, एफ एक्स क्या है, लेस देन 0, और एस में तो सिर्फ वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके लिए एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0। एक्स में तो वही एलिमेंट आ रहे थे ना, हमने डिफाइन किया था कि ए से बी तक के बीच के वो एलिमेंट आएंगे जिनके लिए एफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब, और इनके लिए क्या रहा है, लेस देन 0, इसका मतलब बी माइनस डेल्टा से जो बी तक का ये इंटरवल है ये तो एस में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो एस में कभी नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि बी माइनस डेल्टा से बी तक का जो हमारा इंटरवल है वो कभी भी एस में नहीं जाएगा, इसका एक भी एलिमेंट एस में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एस का जो सुप्रीमम होगा, भाई इससे इसका मतलब एस में क्या रहेंगे, इससे छोटे मान रहेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट तो कभी जाएंगे, अभी मैंने प्रूफ किया ना कि इनके लिए तो क्या है, एफ एक्स लेस देन 0 है,
और एस में तो वो एलिमेंट जाते हैं जिनके लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट एस में नहीं जाएगा। इसका मतलब जो एस में एलिमेंट होंगे वो किससे छोटे होंगे, एस में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, बी डेल्टा सॉरी ये जो एस है इसमें जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, वो बी माइनस डेल्टा से छोटे होंगे। ठीक है, इसका मतलब एस में जो एलिमेंट होंगे वो बी माइनस डेल्टा से छोटे होंगे। अब बी माइनस डेल्टा से छोटी जो भी मान लो 1 2 जितने भी आ रही हैं ए प्लस डेल्टा, ठीक है, सिर्फ बी माइनस डेल्टा छोड़ दो, इससे पहले के मान रहेंगे। इसका मतलब जो एस का जो सुप्रीमम होगा, एस का जो सुप्रीमम होगा वो बी माइनस डेल्टा से क्या होगा, छोटा ही होगा। इसका मतलब क्या, या तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो बी माइनस डेल्टा से पहले पहले मान खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एस में जो भी एलिमेंट है वो इससे पहले खत्म हो जाएंगे, बी माइनस डेल्टा से छोटे रहेंगे। इसका मतलब बी माइनस डेल्टा क्या बन सकता है, इसका ऊपरी परिबंध बन सकता है, और हो सकता है ये लीस्ट अपर बाउंड बन जाए। तो इसका मतलब एस का जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, या तो बी माइनस डेल्टा हो सकता है या बी माइनस डेल्टा से भी छोटा होगा, यानी कि बी तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब बी तो आएगा ही नहीं, इसका जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, बी माइनस डेल्टा है इससे छोटा। तो इसका मतलब बी तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब सी क्या होगा, नॉट सुप्रीमम क्या है सी, इसका मतलब सी कभी भी किसके इक्वल नहीं होगा, बी के इक्वल। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि सी किसके इक्वल नहीं है, ए के भी नहीं है, सी बी के भी नहीं है, दैट मीन्स सी बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एफ सी इक्वल टू क्या है, 0। अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि एफ सी क्या है, 0 के इक्वल। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं मान लेती हूँ कि एफ सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये मान लेती हूँ कि एफ सी हम प्रूफ करना चाहते हैं कि एफ सी इक्वल टू 0 हो, और पॉसिबल हुआ तो मैं मान लेती हूँ कि एफ सी क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अगर एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है दैट मीन्स 2 केस बनते हैं, या तो एफ सी ग्रेटर देन 0 होगा या एफ सी लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये 2 केस बनते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं एफ सी ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, फर्स्ट केस है मेरा एफ सी ग्रेटर देन 0। एफ सी ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर एफ सी ग्रेटर देन 0 है, सी बिलोंग्स टू मैं ए बी प्रूफ कर चुकी हूँ। ठीक है, सी ओपन इंटरवल ए बी में मैंने अभी अभी शो किया है, और एफ सी को मैं क्या मान रही हूँ, ग्रेटर देन 0 मान रही हूँ, फर्स्ट केस ले रही हूँ, एफ सी ग्रेटर देन 0 है। तो मैं यहाँ पे अभी हमारी प्रीवियस थ्योरम से वापस क्या लिखूँगी कि सी का एक नेबरहुड, यानी कि एक डेल्टा वन मुझे ऐसा मिल जाएगा, डेल्टा वन या डेल्टा, ठीक है, एक डेल्टा वन हमें ऐसा मिल जाएगा, तेरे एग्जिस्ट डेल्टा वन ग्रेटर देन 0 सच दैट, इस तरह एग्जिस्ट करेगा कि इसके डेल्टा वन नेबरहुड में, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा वन से सी प्लस डेल्टा वन, सी की जो डेल्टा वन नेबरहुड है उसमें एफ एक्स का साइन क्या रहेगा, जो सी का साइन है। तो यहाँ पे सी का साइन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स का साइन भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ एक्स का साइन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो ये सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, इनके लिए इन एलिमेंट्स के लिए क्या है, इस नेबरहुड के एलिमेंट्स के लिए एफ एक्स क्या रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये जो हमारा ओपन इंटरवल बन रहा है सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, ये भी किस में बिलोंग करेगा, एस में। यानी कि ये सी माइनस डेल्टा से जो सी प्लस डेल्टा मेरा ओपन इंटरवल बना, ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा, क्योंकि ए से बी के बीच के मान तो है ही है, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, क्योंकि सी खुद ए ओपन इंटरवल ए बी में, तो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा ये भी किस में रहेगा, इस ओपन इंटरवल ए बी में रहेगा। ठीक है, इसका नेबरहुड है तो ये भी इसमें रहेगा, और ये पूरा का पूरा इसके लिए, इसके सभी एलिमेंट्स के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा, क्योंकि एस में वही तो एलिमेंट आ रहे हैं इंटरवल के, ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी के वही तो एलिमेंट आ रहे हैं जिनके लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल, ये जो नेबरहुड है ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, एस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी माइनस डेल्टा वन से सी प्लस जो डेल्टा वन है पूरा का पूरा किस में चला गया, एस में। ठीक है, अब इस डेल्टा वन के बीच में मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, मैंने 0 से बड़ा क्या लिया था, डेल्टा वन लिया था। ठीक है, इस डेल्टा वन से और 0 के बीच में एक और पॉइंट ले लेती हूँ, डेल्टा टू। ठीक है, इनसे बीच में मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ, डेल्टा टू। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो था सी माइनस डेल्टा वन सी प्लस डेल्टा वन। ठीक है, ये सी था, ये जो डेल्टा वन है इससे जस्ट छोटा मैंने ले लिया डेल्टा टू, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कुछ होगा डेल्टा टू टाइप, तो ये सी प्लस डेल्टा टू बनेगा और ये सी माइनस डेल्टा टू बनेगा, क्योंकि ये डेल्टा टू दूरी यही तो है, तो डेल्टा वन से छोटी हो गई ना, क्योंकि डेल्टा वन तो पूरी कहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, डेल्टा टू, तो ये क्या है, इससे छोटी है, तो इसका मतलब
मैं इसके डेल्टा 1 से जस्ट छोटा मान ले रही हूँ डेल्टा 2, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, जो इसके बीच की वैल्यू है सी माइनस डेल्टा 2, सी माइनस ये यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सी प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू है ये इस इंटरवल में कंटेन करेगी सी माइनस डेल्टा 1 से सी प्लस डेल्टा 1 में, इसमें ऑब्वियसली कंटेन करेगी क्योंकि डेल्टा 2 की क्या रही हूँ मैं इससे छोटा ले रही हूँ। तो इसका मतलब जो सी प्लस डेल्टा 2 है वो किस में बिलोंग करेगा, इस इंटरवल में सी माइनस डेल्टा 1 से सी प्लस डेल्टा 1 इंटरवल में कंटेन कर जाएगा। ठीक है, सी प्लस डेल्टा 2 वैल्यू इसमें कंटेन करेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, मैंने क्या शो कर दिया कि सी माइनस जो डेल्टा 2 वैल्यू है, जहाँ पे डेल्टा 2 किससे छोटा है डेल्टा 1 से, ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर गया सी माइनस डेल्टा 1 से, ये बिलोंग्स टू किस में हो गया सी माइनस डेल्टा 1 से सी प्लस डेल्टा 1 में। ठीक है, इसमें ये कंटेन कर गया। दैट मीन्स मेरे पास क्या हो गया, जो इसका सॉरी सी प्लस डेल्टा 2 लिखना चाह रही थी, सॉरी सी प्लस डेल्टा 2। ओके, सी प्लस डेल्टा 2 से ये इसमें कंटेन कर गया और ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर रहा था एस में। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में कंटेन कर रहा था एस में, ये वैल्यू इसमें कंटेन कर रही है और ये इसके सभी एलिमेंट एस में जा रहे हैं। इसका मतलब सी प्लस दैट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि सी प्लस डेल्टा 2 किस में चला गया एस में, सी प्लस डेल्टा 2 किस में चला गया मेरा एस में। ठीक है, सी प्लस डेल्टा 2 एस में चला गया तो ये किसका कंट्राडिक्शन हो गया, सी के सुप्रीमम होने का, सी के सुप्रीमम होने का। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था कि सी तो क्या है एस का सुप्रीमम है और एस का सुप्रीमम है, दैट मीन्स एस में जो भी एलिमेंट होंगे वो सी से क्या होने चाहिए छोटे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा सी के बराबर हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या शो कर रही हूँ कि सी से बड़ा मान सी प्लस डेल्टा 2 सी से बड़ा मान है और सी से बड़ा मान किस में एग्जिस्ट कर रहा है एस में, जो कि कर ही नहीं सकता क्योंकि सी तो क्या है, क्योंकि सी सुप्रीमम था इसलिए एस के एलिमेंट सभी सी से छोटे होने चाहिए थे, लेकिन इससे बड़ा मैंने एस में शो कर दिया, तो ये सी के सुप्रीमम होने का क्या हो गया कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब जो हमने माना है, जो हमने एज्यूम किया वो क्या है गलत। हमने माना था कि एफ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमने एज्यूम किया था। इसका मतलब एफ सी क्या है नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ सी क्या है ज़ीरो से बड़ा नहीं है। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि एफ सी क्या है लेस देन ज़ीरो, हम दूसरा केस लेते हैं कि एफ सी लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि एफ सी लेस देन ज़ीरो के लिए क्या होता है। यहाँ पे हमें अगेन एक कंट्राडिक्शन मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा। यहाँ पे भी हम वही प्रीवियस टर्म यूज़ करते हैं कि एफ सी लेस देन ज़ीरो है, तो इसमें भी मैं वही नेबरहुड लगाऊंगी कि फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, वहाँ पे डेल्टा 2 तक मैं ले चुकी थी तो तीसरा ले लेती हूँ सी माइनस डेल्टा 3 से सी प्लस डेल्टा 3, यानी कि सी के लिए मुझे एक नेबरहुड सी का एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जहाँ पे जिसके हर पॉइंट के लिए क्या होगा एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स का वही साइन होगा जो सी का है, तो सी का साइन यहाँ पे लेस देन है तो एफ एक्स का साइन भी क्या होगा लेस देन, यानी कि एफ सी लेस देन जीरो है तो फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इस नेबरहुड के हर एक्स के लिए एफ एक्स क्या हुआ लेस देन जीरो, क्योंकि जो सी का साइन है वही एफ एक्स का होना है, तो यहाँ पे लेस देन है इसका, तो यहाँ पे भी लेस देन हो गया। ठीक है, अब जैसे इसका लेस देन हो गया तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो हाँ एफ एक्स मैंने क्या कर दिया था एफ एक्स लेस देन जीरो किसके लिए किया, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 3 से सी प्लस डेल्टा 3 के लिए। ठीक है, ये मैंने शो कर दिया था। और मैंने यहाँ पे क्या कहा है सी का सुप्रीमम क्या कहा है, सी का सुप्रीमम किसको, सी क्या है सुप्रीमम ऑफ एस बताया था मैंने। ठीक है, सी क्या है सुप्रीमम ऑफ एस है। इसका मतलब जस्ट ए सेकेंड, देखो हमने यहाँ तक कर दिया था कि एफ एक्स क्या है लेस देन जीरो किसके लिए, फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा 3 से सी प्लस डेल्टा 3, ये हम शो कर चुके थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मानती हूँ कि मानती हूँ कि हमने क्या शो किया था कि सी क्या है सुप्रीमम ऑफ एस, हमने ये शो किया था सी क्या है एस का सुप्रीमम, यानी कि एस में जो भी एलिमेंट होंगे जो स्मॉल एस करती हूँ उनकी वैल्यू क्या होगी सी से छोटी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है इसके बराबर हो सकती है। कि फोर ऑल एस बिलोंग्स टू एस, एस के सभी एलिमेंट क्या होंगे सी से छोटे या सी से ज़्यादा बराबर, यानी कि सी से छोटे एलिमेंट तो एस में आने ही चाहिए। तो यहाँ पे सी इसका मतलब एक डी बिलोंग्स टू एस कैसा होगा कि वो डी किस में बिलोंग करे सी माइनस डेल्टा 3 से सी में, क्योंकि ये जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा 3 से सी, इसमें क्या है सी इंक्लूड है और सी से छोटे मान इंक्लूड है, तो यानी कि ये डी किस में चला जाना चाहिए एस में चला जाना चाहिए। और जैसे ही एस में जाएगा तो एस में से तो वो एलिमेंट है जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब इसके लिए एफ डी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए।
ठीक है। एफ डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लेकिन मैंने साथ में ये भी शो किया है कि इस नेबरहुड में जो भी एलिमेंट आता है सी माइनस डेल्टा थ्री से सी प्लस डेल्टा थ्री में जो भी एलिमेंट आता है उनके लिए एफ एक्स क्या होता है, लेस देन जीरो। तो यहाँ पे ये जो डी है ये भी इसी का ही तो है, सी माइनस डेल्टा थ्री से सी प्लस डेल्टा थ्री, बस इसी का ही तो एक पार्ट ले लिया बीच का, सी एलिमेंट सी बिंदु यहाँ तक इंटर ले लिया, ठीक है। लेकिन है तो इसी पूरे का ही, तो इसका मतलब इसके हिसाब से एफ डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ एफ डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लेस देन, इसका मतलब ये क्या मुझे मिल रहा है, कंट्राडिक्शन मिल रहा है, विरोधाभास मिल रहा है, ठीक है। ये क्या मुझे मिल रहा है, विरोधाभास। तो ये विरोधाभास किस चीज़ का है, जो हमने अजम्पशन किया है हमें विरोधाभास मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है। हमने क्या माना था, हमने माना था कि एफ सी लेस देन जीरो है, दैट मीन्स क्या है, एफ सी लेस देन जीरो नहीं है, दैट मीन्स एफ सी नॉट लेस देन जीरो। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ सी लेस देन जीरो नहीं है। हमने साथ में इस अभी जस्ट ऊपर ये भी प्रूफ किया था कि एफ सी ग्रेटर देन जीरो भी नहीं है। तो ना तो एफ सी लेस देन जीरो है ना ही ग्रेटर देन है, इसका मतलब एफ सी क्या है, जीरो। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है।